आपकी इबादत से, आपकी तिलावत से अगर किसी को तकलीफ हो तो वो इबादत और वो तिलावत जायज नहीं होती है। अल्लाह सुभान उसको कबूल नहीं फरमाता है। आप जो दूसरे धर्मों के लोगों को जो तकलीफ देते हैं, इससे तो आप अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, इससे तो आप पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं। भगवा पहने हुए योगी महाराज जी को अब अल्लाह सुभान का फरिश्ता बन करके मुसलमानों को समझाना पड़ रहा है कि आखिर में वाकई असलियत कुरान क्या होती है। बाहर पड़ रहा है कोई है? तुम्हारे घर के बाहर पड़ रहा है कोई? सड़क उनके बाप का बकौती है क्या? सड़क तुम्हारे बाप की बकौती है? है? तो यह नेताओं के बाप की बकौती है। जनता टैक्स का पैसा देती है? ये नेता मंत्री काय का टैक्स दे रहे हैं? ये अनपढ़, जाहिल, गवार, रेपिस्ट, बलात्कारी, चोर, डकैत है तुम्हारे बाप के पैसों की है। इनके हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तुम रामनवमी का जुलूस खूब सड़कों पे निकालो, तुम्हारे कांवड़िए खूब निकलेंगे, तुम सड़कों पर खूब होली खेलोगे, लेकिन हमारी 15 और 20 मिनट की नमाज आप सड़कों पर नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरे दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि देख रहे होंगे कि बकरीद आने से पहले उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से एक फरमान जारी हो जाता है, एक आदेश जारी होता है कि ईद की नमाज कोई भी सड़क पर अदा नहीं करेगा। जी हाँ, ईद की नमाज अगर कोई सड़क पर अदा करेगा या सड़क पर पढ़ेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी। जी हाँ, बकिया जितने भी हिंदू भाइयों के त्यौहार हैं वो सड़क पर मनाए जा सकते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, कावड़ यात्रा हो या शोभा यात्रा हो। यानी हिंदू भाइयों के हर त्यौहार सड़क पर मनाए जा सकते हैं। लेकिन जब बात मुसलमानों की आएंगी तो मुसलमान 5 मिनट के लिए भी सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकता है। हालांकि मस्जिदों के अंदर जगह नहीं होती है, तो इसलिए मुसलमान जो है 5 मिनट के लिए सड़क पर नमाज अदा कर लेता है। तो इन लोगों को इससे भी इतनी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है कि सड़क पर नमाज पढ़ना बैन कर देते हैं, पाबंदी आयद कर देते हैं। अब इसी को लेकर किस तरह से नाजिया इलाही खान जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है और किस तरह से जो है मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, आप लोगों को मैं उसका वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और इसी तरह से मौलाना जर्जिस अंसारी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और नाजिया इलाही खान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, करारा रिप्लाई दिया है, जो कि मैं आप लोगों को मौलाना जर्जिस अंसारी साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कि इबादत से, आपकी तिलावत से अगर किसी को तकलीफ हो तो वो इबादत और वो तिलावत जायज नहीं होती है। अल्लाह सुभान उसको कबूल नहीं फरमाता है। आप जो दूसरे धर्मों के लोगों को जो तकलीफ देते हैं, इससे तो आप अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, इससे तो आप पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं। भगवा पहने हुए योगी महाराज जी को अब अल्लाह सुभान का फरिश्ता बन करके मुसलमानों को समझाना पड़ रहा है कि आखिर में वाकई असलियत कुरान क्या होती है, इस्लाम क्या होता है। आपकी पहले हमने शोभा यात्रा नहीं देखी है सड़कों पर। तमाम तरह के धार्मिक आयोजन सड़कों पर होते हैं, कावड़ यात्रा सड़कों पर निकाली जाती है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियां सड़कों पर की जाती हैं, तमाम तरह के धार्मिक आयोजन सड़कों पर किए जाते हैं। लेकिन जब 5 से 10 मिनट की नमाज की बात आ जाती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इससे ये साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को डराने का, धमकाने का और उनकी आजादी छीनने का काम कर रहे हैं। कहे तो रहे सड़कों पे क्यों नमाज पढ़ना? नहीं, कौन पढ़ता है सड़कों पर नमाज? ये बताइए। ये तो सिर्फ एक एजेंडा है, ये तो एक तुष्टीकरण की राजनीति है।
देखिए, नमाज को जब से इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल भाजपा के लोगों ने किया है, नमाज मस्जिदों के अंदर की जाती है और जुम्मे के दिन प्रत्येक मस्जिदों में अधिकतर 2-2 जमातें की जाती है शिफ्टों में। लेकिन ईद का जो मसला ऐसा है के बाहर पड़ रहा है कोई है? तुम्हारे घर के बाहर पड़ रहा है कोई? सड़क उनके बाप का बपौती है क्या? सड़क तुम्हारे बाप की बकौती है? हाँ। है? तो यह नेताओं के बाप की बकौती है। जनता टैक्स का पैसा देती है? ये नेता मंत्री काय का टैक्स दे रहे हैं? ये अनपढ़, जाहिल, गवार, रेपिस्ट, बलात्कारी, चोर, डकैत है? तुम्हारे बाप के पैसों की है? इनके बाप के पैसों की है? नेताओं के, जनता के पैसों की सड़क है। हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तुम रामनवमी का जुलूस खूब सड़कों पर निकालो। तुम्हारे कांवड़िए खूब निकलेंगे। तुम सड़कों पर खूब होली खेलोगे। लेकिन हमारी 15 और 20 मिनट की नमाज आप सड़कों पर नहीं होने देंगे। नमाज से इतनी नफरत क्यों है? 15-20 मिनट में आपका क्या बिगड़ जाएगा? पहली बात तो हम इसके कायल नहीं है। नमाज सड़कों पर हो, ये हम इसको नहीं मानते, होना नहीं चाहिए। ठीक है, मस्जिद में एक जमात हो गई, लोग रह गए, बाद में दूसरी जमात कर ले, ठीक है। मसला इसका नहीं है। मसला यह है कि सिर्फ एक धर्म पर रोक क्यों? मसला इस बात का है, हमारे सिखों को देख लो, दिल्ली के अंदर हर संडे के दिन कितना बड़ा लंगर लगाते हैं। रिक्शे वाला भी खाता है, कोई भी आए, और पूरा चांदनी चौक को जाम कर उसको रोक लगा दी जाती है और रास्ते बदल दिए जाते हैं, और वो सड़क पर सबको भंडारा खिलाते हैं। और आप लोग भी हर मंगल को जो भंडारा सड़क पे खिलाते हो, कितना ट्रैफिक जाम होता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ एक मजहब के साथ ये सलूक क्यों? अगर नमाज से नफरत है, हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तुम रामनवमी का जुलूस खूब सड़कों पर निकालो। तुम्हारे कांवड़िए खूब निकलेंगे। तुम सड़कों पर खूब होली खेलोगे। लेकिन हमारी 15 और 20 मिनट की नमाज आप सड़कों पर नहीं होने देंगे। नमाज से इतनी नफरत क्यों है? 15-20 मिनट में आपका क्या बिगड़ जाएगा? पहली बात तो हम इसके कायल नहीं है। नमाज सड़कों पर हो, ये हम इसको नहीं मानते, होना नहीं चाहिए। ठीक है, मस्जिद में एक जमात हो गई, लोग रह गए, बाद में दूसरी जमात कर ले, ठीक है। मसला इसका नहीं है। मसला यह है कि सिर्फ एक धर्म पर रोक क्यों? मसला इस बात का है, हमारे सिखों को देख लो, दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने नाजिया इलाही खान किस तरह से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहल उगर रही है, किस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये कि इनके कुरान में लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म को तकलीफ ना दिया जाए, रोड पर सड़क पर नमाज अदा ना किया जाए। नमाज जो है मस्जिद में अदा करने की जगह होती है। ये लोग जानबूझकर नमाज जो है सड़क पर अदा करते हैं, वो इसलिए ताकि इनका जो है रौब और दबदबा दिखाया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, इसलिए ये लोग नमाज पढ़ते हैं। हालांकि इसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। जो कुछ भी ये बोल रही है सिर्फ और सिर्फ झूठे बातें बयान करके हिंदू भाइयों के जहनों को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे फसाद भड़काने की साजिश कर रही है, कोशिश कर रही है। मुसलमान सड़क पर नमाज जो है सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में अदा करता है। वो इसलिए क्योंकि मस्जिदों के अंदर या ईदगाह के अंदर अगर यानी जगह नहीं मिलती है, तो मुसलमान नहीं चाहता कि मेरी एक कीमती नमाज छूट जाए, इसलिए वो रोड पर आकर 5 मिनट के लिए नमाज अदा कर लेता है। तो इससे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता है, किसी को परेशान नहीं करना चाहता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार आता है तो हर त्यौहार सड़क पर मनाया जाता है, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि यहाँ पर जो है ये त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, हमें इससे दिक्कत होती है, परेशानी होती है। कभी भी मुसलमान ने इस तरह के घटिया बयान
नहीं दी है। तो दोस्तों मौलाना जर्जीस अंसारी ने ऐसे नफ़रत फैलाने वालों को करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो कि आप लोगों ने उनकी वीडियो क्लिप देख चुके हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।